हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आप और मैं प्रभु की महिमा के लिए तैयार हैं। हालेलुया। मैं हूं पास्टर विनीत और मेरे साथ है सुष्मिता मैसी, मेरी धर्मपत्नी। सबको जय मसीह। और आज हम आपके साथ महिमा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए और प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि वो हमारे साथ है। जब उसका नाम लिया जाता है तो उसका आत्मा जुम्बिश करता है। हालेलुया। यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर। यीशु नासरी आज जुम्बिश तू कर। भर दे सामर्थ से
जब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद वो आपके पास मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। Oh yes Lord, hallelujah, glorify you Lord, you are worthy Jesus, तेरी महिमा हो प्रभु। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख सबर, हालेलुया, तेरे बिगड़े काम सब बन जाएंगे। यीशु कहता है सारा नुकसान तेरा पूरा होगा। Oh receive it, यीशु के नाम से आपके बिगड़े काम सारे बन जाएंगे। Oh प्रभु अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। Hallelujah, glorify you Lord। बस उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। जितने भी बंधन हैं सब टूट जाएंगे, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हो। तो इस समय बहुत सारे लोग परेशानी से निकल रहे हैं, आर्थिक परेशानी से निकल रहे हैं। यीशु के नाम से परमेश्वर के बहुतायत के आत्मा को हर एक सुनने वाले पर हम रिलीज करते हैं। प्रभु आपकी बहुतायत सब पे होने पाए प्रभु। ओ प्रभु अकाल का आपके बच्चों पे कोई असर नहीं है, आपके बच्चों पे अकाल का कोई असर नहीं, कमी का कोई असर नहीं, परेशानी का कोई असर नहीं, क्योंकि आपने खुद ही कहा है मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि तू हमारे साथ मौजूद है। प्रभु तेरी महिमा करते, तू सब कुछ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यस लॉर्ड, क्योंकि तू हमारे साथ मौजूद है। Oh glory Jesus, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद
से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ओ प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस आराधना के लिए। प्रभु आपको छुए, आपकी हर एक कमी घटी को दूर कर दे, और उसने कर दिया है, उसने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। उसने आपके लिए इंतजाम कर दिया है। वो रिसीव करें यीशु के नाम से। ग्लोरी फादर, उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु का धन्यवाद करें, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। तेरी बरकतों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा ओ बहता सोता है, हमेशा जो बहता रहता है, अपनी आशीषें बहा बहा के हमें भरता रहता है, अपनी कुदरत को हमें दिखाता है। ओ यस लॉर्ड, अपनी बरकतें, अपनी चंगाइयां, अपनी योजनाएं हम पर बहाता है, हमें एक सोता बना देता है कि हम आशीषों का सोता बन जाए। वो यीशु है, उसका नाम यीशु है। आइए उस बहते जल के सोते की महिमा करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारे साथ मिल जाइए। बहता
प्रभु तेरा धन्यवाद। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। इस दरिया में जो भी बहता साहिल उसको मिल जाए। दुख संकट से ना घबराए, खुशियों से वो खिल जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। है कल की दानी तरफ से जीवन जल बहता जाए। Glory Jesus। है कल की दानी तरफ से जीवन जल बहता जाए। पीने वाला इस पानी को रूह के फल से भर जाए। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। Glory Father। ये दरिया है जिंदा लहू का, आजा तू भी नहा ले। तुझे पुकारे लहू यीशु का, इनमें से पाप धुला ले। जीवन बख्शे जहाँ जहाँ भी पहुँचाए दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। यीशु मेरा बहता दरिया, यीशु मेरा आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया। आइए प्रिय भाई बहनों, प्रभु के लोगों, अपने दिल की सारी कड़वाहट मिटा दें। इस दरिये से अपने आप को धो के शुद्ध और पवित्र कर लें। हालेलुया। ओ प्रभु के पानी से, उसके जल से, उसके वचन से अपने आप को धो लें। अपने दिल की सारी कड़वाहट, नफरत, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, सब कुछ को साफ कर लें। अपने दामन को धो लें। हालेलुया। ओ प्रभु हमें धो दे। प्रभु अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको धो के शुद्ध और पवित्र कर दे। बहता दरिया यीशु मेरा, आ इसमें तू डूब जा, अपने जीवन के सागर की सारी कड़वाहट मिटा। बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया, बहता दरिया।
हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं हूँ पास्टर विनीत और आज थोड़ा सा प्रभु के वचन में जाएंगे। थोड़ा सा आज कुछ वचन प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और खैर ख़ास कुछ वर्सेस तो नहीं है, लेकिन कुछ एक पॉइंट जो प्रभु ने मेरे मन में डाला है और उसने मुझे ध्यान दिलाया है एक किरदार के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, प्रभु के नबी के ऊपर, जिसका नाम है योना। और योना नबी के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा प्रचार करता रहता हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगता है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर कैरेक्टर लगता है और हम सभी कहीं ना कहीं प्रभु के साथ चलते चलते कमज़ोरी में पड़ जाते हैं और वीकनेसेस में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमें पकड़ के अपना काम कराता है। अगर आप विश्वास करते हैं आपके साथ भी परमेश्वर ऐसा करता है, तो वो परमेश्वर आपको हर समय देख रहा है, आपकी सारी बातों को जान रहा है, सारी बातों के लिए उसकी चिंता है। तो एक दो बातें जो योना के जीवन से हम सीखते हैं कि परमेश्वर की जो बातें हैं अलग हैं। परमेश्वर ने जिसको चुन लिया उसको चुन लिया। यीशु मसीह कहता है तुम्हें मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। चाहे हम अड़ियल हों, चाहे हम कैसे भी हों, लेकिन परमेश्वर हमें हाथ पकड़ के, कान पकड़ के अपने रास्ते पे चलाता है। अगर आप भी योना की तरह अड़ियल हैं या हटीले हैं तो याद रखिए आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर आपको पकड़ लेगा और आपको हाथ पकड़ के, कान पकड़ के अपनी राहों पे चलाएगा। हालेलुया। तो योना को परमेश्वर ने बोला कि तू निनवे को जा, और वो कहाँ चला गया? वो तर्शीश चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको आंधी तूफान आ गए उस जहाज में और लोगों ने उसको फेंक दिया समुंदर के अंदर। हालेलुया। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप किसी भी परिस्थिति में हो, अपने हटीलेपन की वजह से हो सकता है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। मेरे को लगता है कि प्रभु का वचन आपके लिए एक भविष्यवाणी के रूप में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप समुंदर के अंदर नीचे 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 डूबते चले जा रहे हैं और कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई फट्टा नहीं मिल रहा, कोई किश्ती नहीं मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा भविष्य में हमारा। मक्खी बहुत तंग कर रही है। तो प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है कि एक जहाज परमेश्वर आपके लिए भेजने वाला है। हालेलुया। वो जहाज हो सकता है आपको अच्छा लगे, बदबूदार लगे, बेकार लगे या खराब लगे, लेकिन वो जहाज आपको किनारे तक पहुंचा देगा। हालेलुया। और उस जहाज में जब आप होंगे तो आपने परमेश्वर को याद करना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर को याद करना है, जैसे योना नबी ने परमेश्वर को मछली के पेट में से पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। परमेश्वर ने उसको दीन किया, परमेश्वर ने उसको दीन किया। और वो उसके बाद जो है तर्शीश को गया और वहाँ पर उसने प्रचार किया और लाखों लोगों ने उसके प्रचार को सुना और परमेश्वर का काम वहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर से योना नबी नाराज हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने योना नबी को सेकंड चांस दिया। परमेश्वर आपको, हमको, हमसे दया करता है। परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमें सेकंड चांस देता है। सेकंड चांस देने के बाद भी फिर योना नबी नाराज हो गया और कहने लगा तूने इन लोगों को क्यों बचा लिया। और उसके बाद नाराज होने के बाद वो गुस्से में, गर्मी में सो गया। फिर परमेश्वर ने एक बेल उगाई और फिर वो खुश हो गया। तो हम लोग अपनी चीज़ों को, अपने आराम को देखकर, अपनी मज़े को देखकर खुश तो हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातों को समझते नहीं हैं। हमें ज़रूरी है, परमेश्वर अपना हमारा आकर्षण अपनी ओर खींचता है।
हालेलुया। और योना को भी उसने नाराज दोबारा कर दिया, उसने आकर्षण खींचा अपनी ओर। जब वो बेल सूख गई और वो पेड़ सूख गया तो योना नबी फिर नाराज हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने संदेश को दिया। परमेश्वर की बातें बड़ी होती हैं, हमारे कंफर्ट लेवल से बड़ी होती हैं, उसकी योजनाएं बड़ी होती हैं। वो जो हमसे कराना चाहता है वो बड़ा कराना चाहता है, हमारे आराम के लिए। हमारी नौकरी, हमारे पैसे, हमारा बैंक बैलेंस, हमारा जो आराम, हमारा जो सिस्टम चल रहा है, घर अच्छे से चल रहा है और शादियां हो रही हैं, बच्चे हो रहे हैं, घर सही है, घर के राशन पूरा है, इससे बढ़कर परमेश्वर की हमारे जीवन में योजना है। और वो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है और उसके लिए हमें वो चांसेस देता है। आप पतरस को देखिए, पतरस को भी पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया। यीशु मसीह दोबारा जाकर सेकंड चांस पतरस को देता है और पतरस को गले लगा लेता है और बोलता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते? 3 बार बोलता है वो। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्यार करें और वो हमें चांसेस देता है। अगर आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हो सकता है इस समय जो क्वारंटीन चल रहा है, लोग मिल नहीं पा रहे, प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, आप इधर से उधर जो है अपने रास्तों पे जा रहे हैं और तर्शीश को जा रहे हैं और निनवे को नहीं जा रहे हैं, तो ये समय है कि आप अपना रास्ता वापस लें और परमेश्वर के पास आएँ। और परमेश्वर आपको सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस भी देने को लो तैयार है। और वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके नज़दीक आ जाएं और जो वो चाहता है वो आप करें। अगर ये वचन आपके लिए, तो आप ज़रूर अपने मन में प्रार्थना करें, एक डिसीजन ले ले। मनुष्य के जीवन तभी बदलता है जब वो एक निर्णय ले ले, एक दृढ़ निर्णय ले ले कि मैंने परमेश्वर के साथ चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो सकता है मेरे में कमियां हैं, मेरे से गलतियां हो रही है, गलतियां होती रहेंगी, उसके बावजूद भी आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे तो वो कमियां आपके अंदर से ख़त्म होती चली जाएगी, क्योंकि कमियों को ख़त्म करने वाला आपके साथ चलेगा। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वचन से आशीष मिली होगी। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हम अपने जीवन से करते हैं पिता परमेश्वर। आज प्रभु जो वचन, छोटा सा वचन आपने दिया है प्रभु, लेकिन मुझे यकीन है कि आपने अपने बच्चों को, जिससे आप बात करना चाहते हैं, आपने उससे बात करी है, उनके हृदय को छुआ है पिता परमेश्वर। और एक नया चांस दोबारा से प्रभु आप उनको दे रहे हैं और एक ताकत प्रभु, पवित्र आत्मा की ताकत आप उनको दे रहे हैं कि वो एक निर्णय कर लें, एक डिसीजन कर लें कि अब मुझे परमेश्वर के साथ ही चलना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ चलने में ही बरकत है। अगर हम आपके साथ नहीं चलेंगे प्रभु, हम जानते हैं हम बहुत बड़ी मुसीबतों में फंस सकते हैं, क्योंकि शैतान मुंह फाड़े हमारे को फाड़ने के लिए तैयार खड़ा है। प्रभु आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी महिमा इनके जीवन से होने पाए पिता परमेश्वर। हो सकता है ये सोच रहे हैं कमज़ोर है, लेकिन आप इनको बलवान बनाए पिता परमेश्वर, अपने कार्य को करने वाला बनाए। धन्यवाद करते हैं आपने इस प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की।